पहली बार ऐसे मेकअप करते करते बोल रही हूँ, मेरे को बहुत एंग्जाइटी सी मच गई है। नेक्स्ट सवाल, यू डोंट ईट जंक फूड एट ऑल, ओनली एस्थेटिक हेल्दी बोल्स। Yes, of course. See your plate. अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है, ये मेरा मजाक बनाने तुम लोगों ने पूछा हुआ है। यू एंड योर बॉयफ्रेंड नेवर फाइट्स। इस ईमेल आईडी पे मुझे रिज्यूमे भेज दें। तो बहुत सारे लोगों के अनायसा से रिलेटेड भी एजम्पशंस आए हुए हैं। यू लेफ्ट अनायसा बिकॉज यू हैड अ बिग फाइट विद द टीम। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ ट्रू। हमारी तो गंदी वाली लड़ाई चल रही है, तो लोगों को सर पे नहीं चढ़ाना होता ज्यादा। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं आपके लिए। जो छोटे मोटे होते हैं वो मैं उसको बोल देती हूँ कि आज मेरे लिए चिप्स ऑर्डर कर दो, मेरे लिए चॉकलेट ऑर्डर कर दो, मेरे लिए कुकीज ऑर्डर कर दो। वो सारी चीजें तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शुक्रिया। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई हैव जीरो एनर्जी राइट नाउ। होपफुली कि मैं एनर्जी से बोल पाती, बट इट्स 8 PM एट द नाइट और मैंने पूरा दिन शूट किया है। बल्क शूट डे था। आई एम नॉट इन माई सेंसेस, बट एनीवेज आई थिंक हमें नेगेटिव वाइब से नहीं, पॉजिटिव एनर्जी से वीडियो शुरू करनी चाहिए। सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। My name is Jeetu Shri and welcome back to my YouTube channel। और आज हम करने वाले हैं, मैं हमेशा से बोलने वाली होती हूँ, the most requested video। काश कभी ऐसा हो कि तुम लोग भी most request करो किसी चीज के लिए और मैं उस पर वीडियो बनाऊं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट एनीवेज मैंने ना एजम्पशन का एक Q&A डाला था कुछ टाइम पहले, लाइक बहुत टाइम हो गया उस चीज को, बट मैंने सोचा क्यों ना एक फेस्टिव ग्लैम मेकअप करते करते ये बनाया जाए, और इसीलिए मैं बेयर फेस बैठी हुई हूँ। डर तो नहीं गए ना? होपफुली नहीं डरे होगे। अभी दिवाली आने वाली है, करवा चौथ है, नवरात्रि तो अभी चल ही रही है, तो आप ये मेकअप लोग किसी भी ओकेजन पे कर सकते हो। या तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो और क्या क्या कॉमेंट किया है तुम लोगों ने, मैं उस पर जवाब देने वाली हूँ कि वो सही है या नहीं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद वीडियो। तुम लोगों को शक्ल दिख रही है मेरी? थोड़ा सा ऐसे न्यू सेटअप में मजा सा आ रहा होगा ना, इसलिए मैंने कहा कि न्यू सेटअप है तो शूट करके ही यहाँ से निकलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यू आर एन एक्सट्रोवर्ट एंड ऑलवेज सुपर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। यस बी और नो बी? कि आई एम नॉट एन एक्सट्रोवर्ट, और दूसरा पार्ट ये था कि यू आर सुपर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। नो, आई एम नॉट सुपर कॉन्फिडेंट। तो ये एजम्पशन आपका बहुत ही ज्यादा, उप्स, मैं प्राइमर लगाना भूल गई। मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ और बचपन से मैं ज़्यादा बात नहीं किया करती थी। मैं बहुत ही कम बातें करती हूँ और मेरी जनरली लाइफ में इतने ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं। आई एम हैप्पी जो है जैसा है, ऐसा नहीं कि आई एम कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग। एंड सेकेंड पार्ट इज एंड ऑलवेज सुपर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। नो, नॉट एट ऑल। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। हालांकि मुझे ना ऐसे ऑकवर्डनेस नहीं होती, बट हाँ मैं अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होती हूँ कि अगर मुझे किसी से बात करनी होती है ना, आई एम फाइन, मैं जा करके बात कर लूंगी। आई डोंट अप्रोच पीपल ऐसे सामने से, क्योंकि एज आई सेड आई एम इंट्रोवर्ट। मेरी पर्सनैलिटी बड़ी वियर्ड सी है, मतलब आई एम एम्बीवर्ट भी नहीं कह सकते यार, मैं तो प्रॉपर इंट्रोवर्ट हूँ। और मेरे से थोड़ा बेयर कर लेना, क्योंकि मैंने ना पहली बार ऐसे मेकअप करते करते बोल रही हूँ। मेरे को बहुत एंग्जाइटी सी मच गई है कि कैसे करूँ मैं ये, मैंने क्या मोल ले लिया अपने सर पे। इस चीज को एरोगेंट भी बोलते हैं लोग बोलते हैं ना, दैट्स माई पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आया हुआ है। You spend all your money on shopping। That's true। Shut up, that's not for you। यार मुझे लगता है ना कि हम लोगों का काम ऐसा है कि हमें अपने शॉपिंग पे और कपड़ों पे खर्च करना पड़ता है, बट आई फील आई एम वेरी माइंडफुल। अगर मुझे पैसे खर्च करने हैं तो मैं इतना ज्यादा ऐसे पैसे उड़ाती नहीं हूँ कि यार मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो लेट्स जस्ट स्पेंड इट ऑल। मैं ना कुछ सेव करने में बिलीव करती हूँ, और हाँ ऐसा नहीं कि मैं सारे से बचा के कंजूसों की तरह उसको रखूंगी, बट हाँ आई विल स्पेंड अ पार्ट। बट हाँ मेजरली कह सकते हो कि मैं अपने काम में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करती हूँ, और अब मेरे को जहाँ जो समझ में आ जाता है उस हिसाब से आई इन्वेस्ट माई मनी। काइंड ऑफ अ स्मार्ट बायर। या स्मार्ट एक्सपेंडिचर। आई एम स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू मनी। पहले मैं बहुत नल्ली हुआ करती थी, पहले मैं जो आता था सब उड़ा के खत्म। ओके, सो पूकी गॉट मी सम मैगी, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था, और ये बहुत ज्यादा है। हेलो, सेहत के लिए अच्छी है तो। प्रोटीन है ना इसमें, पनीर में।
नेक्स्ट जो सवाल है वो ले लेते हैं हम, फिर हम कंसीलर करेंगे। प्रोडक्ट्स की टेंशन मत लो, मैं सारा ही डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी जो जो मैंने यूज कर रखा है, क्योंकि अभी मैं बताते बैठ गई तो वो पूरी खिचड़ी पक जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू नेवर रिपीट आउटफिट्स इन योर कंटेंट। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। I do repeat my outfits. In your dreams. Haven't you seen my जन्माष्टमी कंटेंट? इंस्टाग्राम पे देख लेना, मैंने 3 आउटफिट को रिपीट किया है और मिक्स मैच करके एक लुक क्रिएट किया है। आप देख लोगे मेरा नवरात्रि का कंटेंट देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि आई रिपीट ऑल माई आउटफिट्स। इवन ये वाली जो साड़ी है ना, ये मैंने लास्ट टू ईयर नवरात्रि वीडियो में पहनी थी मेरे इंस्टाग्राम पे, एंड टुडे आई एम वेयरिंग द सेम साड़ी। और ये मेरी मम्मी की साड़ी है और ये ऑलमोस्ट 10-12-15 साल पुरानी है। मम्मी ने ये पहनी थी और मैंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा रहेगा ऐसे फेस्टिव वाइब के लिए। ओ हाँ, आज मैंने एक लुक भी क्रिएट किया है इस आउटफिट में, तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं भी रिपीट करती हूँ आउटफिट, आप भी रिपीट करो। अगर आप ये आउटफिट मुझे पहने हुए देखना चाहते हो कहीं कहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि मैंने बहुत ही सुंदर सा नवरात्रि लुक क्रिएट किया है इससे। अगर मैंने अभी नहीं डाला होगा तो मैं इन 10 दिनों में डाल दूंगी। डू फॉलो मी देयर, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो मी देयर, यू विल बी अमेज्ड, क्योंकि मैं मस्त मस्त कंटेंट डाल रही हूँ वहाँ पे। नेक्स्ट सवाल पे मुझे हंसी आ गई। यू डोंट ईट जंक फूड एट ऑल, ओनली एस्थेटिक हेल्दी बोल्स। Yes, of course. See in your plate. My aesthetic healthy bowl is Maggi with paneer. No, I eat lots of junk. और मुझे अभी जंक कट डाउन भी करना है, जो कि हो नहीं पा रहा। तुमसे ना हो पाएगा। I can't speak more than that. I eat all kind of foods, mostly unhealthy, जो कि I want to avoid, but नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। So yeah, that's the answer to your question. Next सवाल। You only create content for brand collabs and not for fun. It's actually false. I don't actually create content just for brands. आप सोशल मीडिया इंडस्ट्री में ना रह ही नहीं सकते हो अगर आप फन और अपने पैशन की वजह से काम नहीं कर रहे हो। अगर आप सिर्फ ब्रांड कोलैब्स और सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो और वीडियोस बनाना चाहते हो तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। अगर फन के लिए काम कर रहे हो, अगर अपने पैशन के लिए काम कर रहे हो, आपको वीडियोस बनाना पसंद है इसीलिए आप वीडियो बना रहे हो, तो आप सर्वाइव कर सकते हो। फॉर मी, मैं फन और पैशन के लिए हमेशा से काम करती थी। ब्रांड कोलैब्स फॉलोड। मैं फ्रैंकली बोलूँ तो शुरू से मुझे पैसों का कुछ भी नहीं था इंस्टाग्राम से, मैं बस फन के लिए वीडियोस बनाया करती थी। आई स्टार्टेड इन 2019 और 20 बेसिकली, और 20 से मैं बहुत ऑन एंड ऑफ वीडियोस बनाती थी। और फिर इंस्टाग्राम बस मैं ऐसे फन के लिए क्या करती थी, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि मुझे अपनी प्रिटी पिक्चर्स पोस्ट करना पसंद था। देन रील केम इन, और रील पे मैं ऑन ऑफ वीडियोस करती थी। अभी 2 सालों से मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हूँ, फुली एक्टिव कह सकते हो, और अभी लास्ट ईयर से मैं फुल टाइम ये कर रही हूँ। मैं ये इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि अपने पैशन को फॉलो किया मैंने और फन के लिए वीडियोस बनाया ताकि आपसे कनेक्ट कर सकूँ। अगर मैं ये नहीं करती तो मेरे पास ब्रांड कोलैब्स भी नहीं आते, और फ्रैंकली बोलूँ तो ब्रांड कोलैब्स आपको आएंगे ही नहीं अगर आप सिर्फ पैसों के लिए यहाँ पे काम कर रहे हो। तो ब्रांड कोलैब्स इज अ पर्क ऑफ इट, नॉट एवरीथिंग। तो आप अपना अच्छा काम करते हो तो ब्रांड कोलैब फॉलो करता है, ना कि आप अपना फन और पैशन छोड़ देते हो और सिर्फ ब्रांड कोलैब्स भी करोगे तो आप कोलैप्स हो जाओगे। तो इट्स नॉट लाइक दैट। यस, आवाज आ भी रही है? आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका जवाब हमारे पूकी जी देंगे। यू एंड योर बॉयफ्रेंड नेवर फाइट्स। बिना लड़े तो हमारा दिन चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले शायद लड़ा हमने। आपने, मैंने नहीं। लड़ो मत मेरे से। सी, मैं नहीं लड़ती, पूकी लड़ता है हमेशा मेरे से। आओ माँ कसम। हम लड़ाई नहीं करते, इस चीज के लिए भी लड़ते हैं ना। मैं बहुत ही सीधी सादी उच्च विचारों वाली नॉन टॉक्सिक गर्लफ्रेंड हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड को थाईलैंड भेज देगी विदाउट आस्किंग इवन अ सिंगल क्वेश्चन। कब दे रही हो टिकट थाईलैंड की? नेवर। यू बेटर स्टे हियर। ओके, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता जिसमें लड़ाई झगड़े ना हो, आपको मैच्योरिटी के साथ डील करना होता है। सी, लड़कियां कभी भी रिलेशनशिप में लड़ाई नहीं करती है, इट्स ऑलवेज द मैन।
सी लड़ाइयाँ हर रिलेशनशिप में होती हैं, हमारी भी होती हैं, बट लड़के जितना मेच्योरली उसे हैंडल कर लें उतना बेटर है। हम लड़कियां तो लड़ती ही नहीं है, हम बहुत ही मासूम और भोली होती हैं। बॉन्ड फाइटर तो लड़के ही होते हैं। यस लड़कों की दिक्कत ही खत्म नहीं होती भैया। कौन कौन लोग मेरे से एग्री करते हैं मुझे कमेंट्स में बताना। तो इट्स ऑलवेज पूकी हु फाइट्स विथ मी, आई नेवर फाइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। यू डोंट एंजॉय कुकिंग और क्लीनिंग। सो ट्रू, आई डोंट लाइक इट। और मुझे ऐसे घर क्लीनिंग कुकिंग ये सारी चीजें पसंद भी नहीं है, बट आई नो इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक लिविंग, लाइक ह्यूमन लिविंग, व्हाट यू से। मुझे कुकिंग क्लीनिंग इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, तो इट्स पूकीज पार्ट नॉट माइन। उसको ये सारी चीजें बहुत पसंद है, सफाई करना और घर के काम करना। पूरी गृहिणी है हमारी पूकी, तो मैं ये सारा डिपार्टमेंट हैंडल नहीं करती। ही इज द वन हु हैंडल्स कुकिंग एंड क्लीनिंग। सफाई भी, शॉपिंग भी, सारा काम पूकी को ही। मेरे को खाना बनाना आता भी नहीं है। मे बी सर्वाइवल मोड के लिए मैं थोड़ा बहुत कुछ बना लूंगी, क्योंकि मैंने इक्का दुक्का बार कुछ कुछ बनाया हुआ है, बट आई डोंट नो हाउ टू कुक बेसिकली। और मैं अपने बंदे को कुछ खिला पाऊंगी? आपको लगता है मैं कुछ खिला दूंगी? जब ऐसे सच्ची सच्ची बताओ। अच्छी में लगता है खिला दोगी? फिर शायद खिला दूंगी। जबरदस्ती से खिलवाया जाएगा। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये मेरा मजाक बनाने तुम लोगों ने पूछा हुआ है। यू आर ऑलवेज प्रोडक्टिव एंड नेवर लेजी। नो नो, एम आई? नो नो, बिल्कुल नहीं। आई एम ऑलवेज लेजी एंड समटाइम्स प्रोडक्टिव। यार मेरे को बहुत ज्यादा आलस आता है। मतलब मैं दिन भर फैली रह सकती हूँ, बट आई नो कि मुझे काम मेरे को ही करना है। मेरी कोई टीम नहीं है अभी देखने वाली, और मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसी बात पे। अगर कोई मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज इस ईमेल आईडी पे मुझे रिज्यूमे भेज दें। इंस्टाग्राम की एडिट हो गई, स्क्रिप्टिंग हो गई, या कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हो गया, या शूट हो गया। आई हैव पूकी विद मी, बट उसके भाव बहुत बढ़ जाते हैं। टाइम टू टाइम पे मुझे मैनेज करना पड़ता है, बट उसको एडिटिंग नहीं आती, बट ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। जैसे मेरे को जो छोटे मोटे काम होते हैं, या मतलब जो मेरे से नहीं हो पाता, जैसे हमें कहीं शूट के लिए आना है, मुझे पैकिंग करनी होती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि मैं क्या पैक करूँ, कैसे करूँ, मेरे को नहीं आता। तो ही कम्स देयर एंड देन कि वो मुझे हेल्प कर देता है। बाकी लेजीनेस के लिए मैं कहूँ तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता। आई एम वेरी स्लो पर्सन, तो मैं ना धीरे चीजें करती हूँ। तो पूकी इज देयर टू फास्टन मी अप। बाकी आई एम लेजी एंड नॉट ऑलवेज प्रोडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर बॉयफ्रेंड पेज फॉर ऑल योर शॉपिंग एंड ट्रिप्स। He never ever pays for my shopping and trips, क्योंकि I am independent and I don't want anyone to pay for me. Plus मेरे को ऐसा लगता है कि like he is always there in human form to help me. तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली भी मैं उस पर बर्डन डालूँ तो it would be too much. तो मैं उस पर फाइनेंशियल बर्डन कभी नहीं डालती, क्योंकि अभी मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मुझे ना ह्यूमन सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती है, जो कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही करता है, विच आई एग्री। मैं अपने खर्चे खुद ही उठाती हूँ, और ट्रिप्स जो जनरली होती है ना वो मेरे काम के लिए ही होती हैं। तो मैं हमेशा ना ऐसे वर्क ट्रिप पे जाती हूँ, या मेरे शूट्स हो जाते हैं, या कोई ब्रांड ट्रिप हो जाती है, या कुछ भी हो जाता है, तो मैं उसके लिए ब्रांड वाले के लिए तो मैं पे नहीं करती, बट जो ब्रांड से अलग होता है वो मैं पूरा देखती हूँ। और ही नेवर पेज, आई डोंट लेट हिम पे, क्योंकि वो एनीवेज बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा है मेरे लिए, तो आई डोंट वांट टू बर्डन हिम दैट वे। और मैं अपने सारे खर्चे खुद देखती हूँ, मतलब शूट से लेकर के अपना काम, अपना शॉपिंग, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, या जो छोटे मोटे होते हैं वो मैं उसको बोल देती हूँ कि आज मेरे लिए चिप्स ऑर्डर कर दो, मेरे लिए चॉकलेट ऑर्डर कर दो, मेरे लिए कुकीज़ ऑर्डर कर दो। वो सारी चीज़ें तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो या दैट्स हाउ इट इज। आंसू आ गए। वे मेरे विचार कितने उच्च हैं ना। विचार है। शुक्रिया। हम फालतू खर्चा करते ही नहीं यार। हम जैसे मिडिल क्लास लोग अगर जो नीचे से आए होते हैं ना, जिन्होंने अपने मम्मी पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा होता है, और मतलब हमने देखा हुआ है कि उन्होंने फीस कैसे भरी है हमारी, और चीज़ें कैसे हुई हैं हमारे लिए, हमें कितनी सुविधाएं कितनी मिली हैं और कैसे मिली हैं, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है उस चीज़ के लिए, तो हम ऑटोमेटिकली ना खर्चा करने में सोचते हैं और चीज़ें करने में सोचते हैं। तो इट्स
लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फैमिली से रिलेटेड है। योर फैमिली वॉज नेवर सपोर्टिव ऑफ योर रिलेशनशिप इन द बिगनिंग। बहुत ही मस्त सा सवाल किया है किसी ने। मेरे घर वाले ना हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, जैसे मैं और दीदी है ना, तो हमें हमेशा से ऐसे सब कुछ ओपनली दिया गया है, हमें कभी भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए किसी भी चीज पे। तो जब भी रिलेशनशिप की बात आई थी तो मैंने ओपनली घर पे बोला था और दे वर वेरी सपोर्टिव। और मतलब आई थिंक पुखी ऐसा है कि वो सबको पसंद आ जाए। यार बहुत ज्यादा ही तारीफ कर रही हूँ मैं आपकी। तो मतलब आई थिंक वो ऐसा इंसान है कि वो उसको कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। आंसू आ जाएंगे। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला। तो मैं बता रही थी कि मेरे घर वाले भी उससे मिले थे दीदी की शादी में, और मम्मी उससे पहले थोड़ा सा मिली थी, वो घर पे आया था काम के लिए। तो मेरे घर वाले भी उससे मिले एंड ही इज वेरी सपोर्टिव। और दीदी की शादी में भी ही डिड अ लॉट फॉर दीदी एज वेल। और मतलब हमारा कोई भाई नहीं है, तो आप लोगों को पता है कि शादियों में कितनी ज्यादा नीड होती है लोगों की और किसी के करने की। तो ही वॉज देयर फॉर अस। तो आई थिंक वो वैसा है कि लोग उसे पसंद करते हैं एंड ही इज वेरी काइंड एंड जेनरस। अब अपनी तारीफ सुनने बैठे हो गए यहाँ पे। तब मैं ये Q&A वीडियो ना अकेले में बनाती हूँ, लोगों को सर पे नहीं चढ़ाना होता ज्यादा। ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मुझे मनाना पड़ा या मुझे चीजें करनी पड़ी। और मुझे लगता है कि इंसान अच्छा हो तो फिर चीजें खुद ब खुद सही जगह पे फिट इन हो जाती हैं, आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। तो ऐसा कुछ था। आई होप योर आंसर इज क्लियर, सॉरी क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट सवाल आए, यू गाइज डोंट टॉक डेली एंड मेंटेन डिस्टेंस। Yes, of course. No guys, we talk daily, we try to meet daily. At least I try to meet him daily, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं होता मेरे से मिलने में, है ना चिलगो से? Yes. I want peace. I don't want problems. ही इज अ पर्सन जिसको अपना स्पेस, अपनी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। एंड आई एम अ पर्सन जो थोड़ा ऐसे चिपकू टाइप्स की हूँ मैं। तो मुझे ना ऐसे चाहिए होता है कि इफ समवन इज माइन तो वो मेरे सामने रहे हमेशा। मेरा नेचर उस टाइप का है। मेरा ऐसा रहता है कि अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुई, मान लो कि मुझे इचिंग हो रही है सर में, तो आई विल मैसेज हिम कि और मुझे इचिंग क्यों हो रही है, कुछ हो गया है क्या? राइट? तो वैसा है कि मैं हर छोटी बड़ी चीजों के लिए उसके पास जाती हूँ। थोड़ा थोड़ा भाग एक बहुत मस्त सा सवाल आया हुआ है, यू वांट टू लिसन? योर रिलेशनशिप इज द मेन रीजन फॉर योर कॉन्फिडेंस एंड ग्लो अप। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ ट्रू। जब आपको आपका पार्टनर सपोर्टिव मिलता है चीजों में एंड ही सपोर्ट्स ऑलवेज, तो एक काइंड ऑफ आपको ना एक अंदर से पीस रहती है। और कॉन्फिडेंस तो आई डोंट थिंक सो। कॉन्फिडेंस एक इंडिविजुअल टर्म है, बट ग्लो अप कह सकते हो आपकी आता है। आप ना लाइफ के एरिया में बहुत ज्यादा सेटल्ड फील करते हो, तो आपको ऐसे नीड नहीं होती बहुत ज्यादा ऐसे चीजें भागती दौड़ती करने की। तो उस वे में आई थिंक ग्लो अप कैन बी ट्रू। ऑब्वियसली मेरा बंदा सपोर्टिव तो है, इतना तो बोलना पड़ेगा ना। दैट कुड बी द रीजन। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं आपके लिए। ओके, तो बहुत सारे लोगों के अनायसा से रिलेटेड भी एजम्पशंस आए हुए हैं और आई डिड नॉट रियली वांट टू टेक दैट अप, बट मुझे लगा कि मुझे एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे एजम्पशंस तो भाई पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए हो। द फर्स्ट वन इज यू लेफ्ट अनायसा बिकॉज यू हैड अ बिग फाइट विद द टीम, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर जगह पे होती हैं, हर ऑफिसेस में होती हैं, बट दैट वाज नॉट द रीजन। और मेरी ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। मतलब फन बैंटर्स और चीजें तो हर जगह होती हैं यार। एंड इट वाज अ प्रिटी नाइस एंड गुड एक्सपीरियंस। मेरा 5 साल दिया है मैंने किसी जगह को एंड आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। बट यार हर चीज का ना एक एंड होता है। अगर आपने कुछ शुरू किया है ना तो वो खत्म भी होगा ही होगा, विच आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। बट वो चीज हुई, तो ऐसा नहीं है कि मेरी लड़ाई हुई थी किसी से व्हेन आई लेफ्ट अनायसा। मेरा प्रॉपर ऐसे फेयरवेल एंड ऑल भी हुआ था, केक वेक काटा था हमने एंड देन आई लेफ्ट। और मतलब मेरी सबसे अच्छी टर्म है अभी भी। इवन आई टॉक टू भारती, अनिष्का एंड मतलब जो भी टीममेट्स थे हमारे, मेरी सभी से बात होती है। एंड इट्स मोर लाइक कि सब अब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। हमारी तो गंदी वाली लड़ाई चल रही है। इट्स नॉट लाइक दैट। देयर वर सम अदर रीजंस जिसकी वजह से आई लेफ्ट अनायसा, नॉट बिकॉज आई हैड अ फाइट विद द टीम और एनीथिंग।
नॉट लाइक दैट। लास्ट एजम्पशन ये है कि अनायसा गेव यू योर फर्स्ट ब्रेक इन दिस इंडस्ट्री, विच इज ट्रू। आई वोंट डिनाई द फैक्ट कि मैं अनायसा से इस इंडस्ट्री में आई हूँ। अब मैं अपनी जर्नी इंडिविजुअली शुरू कर चुकी हूँ। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम एंड आई होप यू आर एंजॉइंग माई कॉन्टेंट एज वेल। बाकी आप ऑब्वियसली किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हो ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और आपकी इंडिविजुअलिटी ना कहीं खो जाती है। बट अगर आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप ओपनली आ सको और मतलब अपनी पर्सनालिटी शो करो और आप ओपनली अपने थॉट्स, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी चीज़ें रख सको, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड डिसीजन एट ऑल। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे टिफ चल रहे हैं उनके साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट एंड एवरीथिंग इज सुपर नाइस विथ एवरीथिंग। मैं ऐसा कुछ किसी से लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करती। आई जस्ट बिलीव इन कि अपना काम करो और मेहनत करो, एक दिन सबका सही हो भाई, ऐसा किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं है। या दिस इज द फाइनल मेकअप लुक और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है एंड आई एम सुपर लेट, मुझे निकलना है अब। सो मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ एंड देन वी विल जस्ट लीव। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और मेरा ये मेकअप लुक भी आपको पसंद आया हो। आई एम सुपर टायर्ड नाउ, ऑलरेडी 9:30 बज गए हैं। आई एम रेडी टू लीव नाउ। चलो बाय देन, गुड नाइट, टेक केयर। और मेरी तो बस अब मेरे दिमाग में अब कुछ चल नहीं रहा है, तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना हाउ इज योर फेस्टिव सीजन गोइंग ऑन और नेक्स्ट क्या कॉन्टेंट आप मेरे पेज पे देखना चाहते हो। मस्त मस्त कॉमेंट करो क्योंकि मैं बेस्ट कॉमेंट नेक्स्ट वीडियो में चूज करूंगी और फिर उसको मेंशन करूंगी। तो या टेक केयर, बाय बाय, लव यू। सांस नहीं आ रही। Freaking delicious. Where's the mirror? There is no mirror. फंबल कर दिया मैंने शुरू करते ही। दोबारा करते हैं, one more take. खिकी। Okay. हमको मिरर चाहिए होगा बचवा। भैया 2-4 काम रह गए हैं, वो करके आती हूँ। I don't know, मैंने पहले से भी, मेरे को सांस नहीं आ रही। अभी इतनी मॉर्टिन जलाई हुई है ना क्योंकि यहाँ पे मच्छर थे बहुत सारे। You are an extrovert and always super। अरे यार ये पता नहीं कैसे होगा, मैं बात करूँ या मैं मेकअप करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। यार मेरी मैगी ठंडी हो जाएगी वीडियो बनाते बनाते। पानी नहीं पीना? सांस तो आएगी ही नहीं अब भाई। वो हो रहा है, सांस नहीं आ रही। अरे मेरे को ब्रश नहीं मिल रहा साले, ये मेकअप और लोग ये कैसे करते हैं साथ में। टाइम का सवाल ही नहीं है ये। लड़ो मतलब मेरे से। आई एम पुटिंग योर email ID। नो पुट योर email ID इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इटसेल्फ। तो वो एक उप्स मेरा शार्लेट सिल्बरी का कॉम्पैक्ट देने वाला था। हाँ, लिपस्टिक लगाते लगाते कैसे बात करूँ। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मैंने बोल दिया ना, आई थिंक 2 बार। आई थिंक मैंने बोल दिया है, यस। कितनी बकबक करती हो तुम। मुझे इतनी दूर कैमरे की मुझे दिख ही नहीं रहा कि मेरा मेकअप कैसा हुआ है। होप आप लोगों को तो दिख रहा हो। उनको तो दिखेगा। दिस इज माई मेकअप। चल बंद कर, चल चल चाय बना जाके। चल किचन में जा, चाय बना, सबको खिला। बाय यार, बाय कट।